पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है तथा इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर, 2 व्यंजन। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतः उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका चिन्ह 3 है, जैसे ओम। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलने की सुविधा के लिए वर्णों को अस्वर के साथ मिलाकर बोलते हैं। मूल रूप में उनका रूप होता है क, ख, ग, घ, अंग आदि। इनमें लगी तिरछी रेखा हल चिन्ह है। क जमा अ, क। ख जमा अ, ख। ग जमा अ, ग आदि होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग का वर्ग। च, छ, ज, झ, इयां च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ड़, ढ नव विकसित व्यंजन ट वर्ग। त, थ, द, ध, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्ताक्षर। ज, फ आगत व्यंजन। व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर अ। अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला में इसे शामिल किया गया है। इसका उच्चारण आ तथा औ के बीच का होता है। आइए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जिनमें इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, हॉल, मॉल, डॉग, बॉय, जॉन आदि। आगत व्यंजन ज, फ। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द शामिल किए गए हैं जिनमें आगत व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। इन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी के ज, फ से भिन्न होता है। इन्हें अधिक कोमलता से बोला जाता है। इन्हें हिंदी में लिखते समय ज,
फ के नीचे नुक्ता लगाकर ज फ लिखा जाता है, जैसे कागज, दरवाजा, आजादी, जमीन, सफाई, फर्श, दफ्तर, फरमाइश। संयुक्ताक्षर। जब दो व्यंजन एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त आपस में मिलते हैं और उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ये चार हैं क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। आइए देखें ये कैसे बनते हैं। क जमा श, क्ष। कक्षा, क्षमा, रक्षा, क्षमता। त जमा र, त्र, पत्र, पुत्र, यंत्र, सत्र। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, ज्ञापन, विज्ञ। श जमा र, श्र, श्रम, विश्राम, श्रेय, श्रावण। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे क जमा त, क्त, रक्त, भक्त, नियुक्त, मुक्त। ध जमा व, ध्व, ध्वज, ध्वनि, ध्वंस, ध्वस्त। प जमा त, pt, गुप्त, सुप्त, लुप्त, सप्ताह। स जमा थ, स्थ, स्थल, स्थान, स्थिर, स्थापना। संयुक्त व्यंजन तीन तरह से बनाए जाते हैं, खड़ी पाई हटाकर, घुंडी हटाकर तथा हल चिन्ह लगाकर। खड़ी पाई हटाकर। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, जैसे ख, ख, ख्याति, ग, ग, सुग्गा, घ, घ, विघ्न। च, च, कच्चा, ज, ज, सज्जन। त, त, पत्थर। थ, थ, पथ्य। ध, ध, बाध्य। न, न, अन्न। प, प, छप्पन। ब, ब, अब्बा। भ, भ, अभ्यास। म, म, अम्मा। य, य, नैया। ल, ल, उल्लास। व, व, काव्य। श, श, कश्मीर। श, श, कष्ट। स, स, स्वागत। घुंडी हटाकर। शब्द में क, फ को स्वर रहित लिखने के लिए इनकी घुंडी हटाते हैं, जैसे क, क, वाक्य। फ, फ, हफ्ता। हल चिन्ह लगाकर खड़ी पाई और घुंडी रहित वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह लगाते हैं, जैसे अंग, अंग। वाग्मय। ट, ट, खट्टा। ड, ड, गड्ढा। द, द, गद्दा। छ, छ, उच्छ्वास। ठ, ठ, पाठ्य। ढ, ढ, धनाढ्य। ह, ह, चिन्ह। द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद समान स्वर युक्त व्यंजन आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व रूप में नहीं आते हैं। इसके अलावा य, ल, व, श, स द्वित्व रूप में लिखे जाते हैं। क, चक्कर, टक्कर। च, बच्चा, सच्चा। ट, लट्टू, पट्टी। ण, अक्षुण्ण। द, भद्दा, खद्दर। प, कुप्पा, गप्पी। म, सम्मान, सम्मिलित। ल, उल्लास, तल्लीन। श, दुशासन। ग, सुग्गा, चुग्गा। ज, सज्जन, सज्जा। ड, लड्डू, गुड्डा। त, उत्तर, सत्तर। न,
अन्न संपन्न, ब डब्बा गुब्बारा, य अय्यर मैया, व अव्वल फव्वारा, स गुस्सा दुस्साहस। ड़ ढ़ ये दोनों वर्ण संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे। ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। इनका उच्चारण ड ढ से भिन्न है। जीवा को तालु की ओर मोड़कर इनका उच्चारण किया जाता है। ड़ ढ़ व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं लगते। शब्द के मध्य या अंत में इनका प्रयोग होता है, जबकि ड ढ शब्द के आरंभ में भी आते हैं। पेड़ जड़, पड़ाव कीड़ा, लड़का सड़क, चढ़ना बढ़ना, पढ़ना सीढ़ी, बाढ़ चढ़ना। अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा हो उसके बाद इसे उच्चारित करते हैं और उसके बाद जो व्यंजन हो उसके पंचम वर्ण की ध्वनि मुख से निकलती है। अंतःस्थ और ऊष्म वर्णों में म न की ध्वनि निकलती है। मंडन में म के बाद अनुस्वार ध्वनि न निकलेगी, क्योंकि उसके बाद ट वर्ग का ड वर्ण है। पंत में प के बाद अनुस्वार ध्वनि न निकलेगी, क्योंकि उसके बाद त वर्ग का त वर्ण है। आप ध्यान से इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और देखिए कौन से पंचम वर्ण की ध्वनि होगी। शब्द अनुस्वार के बाद का वर्ण, कैसा उच्चारण? रेखांकित क अंग, संख्या ख अंग, संग मंगल सारंग श्रृंगार, ग अंग, कंठ ठ ण, व्यंजन रंजन ज ञ, मंथन थ न, सुरेंद्र दयानंद संदेह सुंदर संतरा द त न, सन्यासी न म। श स से पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंश संसार कंस। य व ह से पूर्व पंचम अक्षर ही लिखते हैं, जैसे पुण्य अरण्य अन्वय इन्हें कान्हा आदि। अपवाद, सम उपसर्ग से बने शब्दों में म के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाता है, जैसे सम जमा हार संहार, सम जमा वाद संवाद। जब एक साथ दो पंचम अक्षर आते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे सम्मान अन्न वाग्मय आदि। अनुनासिक, स्वर सानुनासिक भी होते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुख और नासिका दोनों से निकले तो सानुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है। इनमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। अ आ इ ई उ ए ए ओ ओ। चंद्र बिंदु स्वर का गुण है। जिन स्वरों पर शिरोरेखा होती है उन पर हम बिंदु लगाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि है में ह जमा ए वर्ण है और मैं में म जमा ए? ध्यान रखिए, बोलते समय अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर होता है। अंत दंत बोलते समय न की ध्वनि और अ और द के बाद है। यदि आप कहें आंत दांत तो अनुनासिक ध्वनि आ द के साथ सुनाई देती है। वर्तनी की शुद्धता के लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। विसर्ग, इसे चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः स्वतः अतः अंततः आदि। र वर्ण, र व्यंजन में उ तथा ऊ की मात्रा नीचे न लगकर बीच में लगती है, जैसे र जमा उ रु, रुपया रुचि अवरुद्ध रुद्राक्ष रुकावट। र जमा उ रू, रूप रूठना रूमाल रूसी रूढ़। स्वर रहित और स्वर युक्त र व्यंजन कुछ अलग प्रकार से लिखे जाते हैं।
र में कोई भी स्वर लगने पर र जमा अ, र, र जमा आ, रा, र जमा ई, री, र जमा ई, री, र जमा उ, रु, र जमा उ, रू, र जमा ए, रे, र जमा ऐ, रै, र जमा ओ, रो, र जमा औ, रौ आदि बन सकते हैं, जैसे रमा, राम, रिन, रीना, रुपया, रूप, रेल, रैयत, रोपना, रौद्र आदि। र व्यंजन के बाद कोई स्वर युक्त व्यंजन आए तो र रेफ कहलाता है और उस व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे वर्ण, वर्ग, वर्षा। इसका उच्चारण पहले होता है, बाद में उस व्यंजन का जिसके ऊपर लगाया जाता है। जब र से पूर्ववर्ती वर्ण स्वर रहित हो यानी व्यंजन के बाद र आए तो र उस वर्ण के नीचे लगता है। इसे पदेन कहते हैं। देखने में लगता है कि वह वर्ण स्वर युक्त है, पर ऐसा नहीं है। जैसे नम्र, न जमा अ जमा म जमा र जमा अ। यहाँ म में कोई स्वर नहीं है और इसके बाद र आया है। इसी प्रकार से प्रकाश, प्रेरणा, प्रेम, क्रम आदि शब्दों को समझिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि ट तथा ड व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ ही र का पदेन रूप नीचे लगने से ट्र तथा ड्र बनते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रैक्टर, ड्रम, ड्रेस आदि। श में र जुड़ने पर रूप होता है श्र, जैसे श्रेष्ठ, आश्रम, विश्राम आदि। वर्ण विश्लेषण या विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े वहीं उस वर्ण को लिखना चाहिए। वर्ण विच्छेद करते समय शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण देखिए। अजर, अ जमा ज जमा अ जमा र जमा अ। आगमन, आ जमा ग जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ। अभिन्न, अ जमा भ जमा ई जमा न जमा न जमा अ। विराम, व जमा ई जमा र जमा आ जमा म जमा अ। कुआं, क जमा उ जमा आ। समीर, स जमा अ जमा म जमा ई जमा र जमा अ। कुम्हार, क जमा उ जमा म जमा ह जमा आ जमा र जमा अ। कूटनीति, क जमा उ जमा ट जमा अ जमा न जमा ई जमा त जमा ई। ऐतिहासिक, ए जमा त जमा ई जमा ह जमा आ जमा स जमा ई जमा क जमा अ। सैनिक, स जमा ए जमा न जमा ई जमा क जमा अ। करेला, क जमा अ जमा र जमा ए जमा ल जमा आ। त्योहार, त जमा य जमा ओ जमा ह जमा आ जमा र जमा अ। नौकरी, न जमा ओ जमा क जमा अ जमा र जमा ई। अंधकार, अन जमा ध जमा अ जमा क जमा आ जमा र जमा अ। प्रातः, प जमा र जमा आ जमा त जमा अह। कर्मठ, क जमा अ जमा र जमा म जमा अ जमा ठ जमा अ।
कृषक, क जमा री जमा श जमा अ जमा क जमा अ। क्रम, क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। ट्रैक्टर, ट जमा र जमा आई जमा क जमा ट जमा अ जमा र जमा अ। आश्रम, आ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। सक्षम, स जमा अ जमा क जमा श जमा अ जमा म जमा अ। अन्यत्र, अ जमा न जमा य जमा अ जमा त जमा र जमा अ। विज्ञान, व जमा ई जमा ज जमा इया जमा आ जमा न जमा अ। एक बार फिर से, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आए शब्दों को लिखने के लिए आगत स्वर अ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उच्चारण आ और औ के बीच का होता है। 2 वर्णों, एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त का ऐसा मेल जिसमें वर्ण का रूप परिवर्तित हो जाता है संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा इया ज्ञ तथा श जमा र श्र। स्वर रहित व्यंजन का स्वर युक्त व्यंजन से मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब 2 समान वर्ण, एक स्वर रहित तथा एक स्वर युक्त साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। र वर्ण का प्रयोग रेफ और पदेन के रूप में भी किया जाता है।